चुनाव में जीतने वालों के समर्थक तो जश्न मना रहे हैं, हारने वालों के खेमे में सन्नाटा भी पसरा है। लेकिन हमें आपकी चिंता है। आप अपने पैसे डूबने की वजह से बहुत उदास होंगे, मायूस होंगे। आपको ये लग रहा होगा कि काश उन तमाम गलत एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन एग्जिट पोल एजेंसियां ये साथ मिलकर कई न्यूज चैनलों ने आपकी सेंटिमेंट, आपकी भावनाओं से खेला, बाजार के बढ़ने का लालच दिया और आपको उस लालच वाले जाल में फंसा लिया। आज हम उन तमाम न्यूज चैनल्स के मालिकों से पूछना चाहते हैं, किस आधार पर उन्होंने एनडीए को 400 पार या 350 पार के नंबर दिए। नमस्कार, मैं आपका प्यारा दोस्त भारती आप सभी लोग का HNT न्यूज ऑफिशियल चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। आज देश के सबसे बड़े घोटाले और शेयर मार्केट में इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला 30 लाख करोड़ का घोटाला के बारे में आप सभी लोग से डिटेल से चर्चा करूंगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल 3.0 के रूप में 2024 में कार्य शपथ लेने से कुछ ही दिन पहले 30 लाख करोड़ से ऊपर का शेयर बाजार का घोटाला का स्कैम सामने आया है। चुनाव के टाइम जाति धर्म के नाम पे तो जो भेदभाव और चुनाव कैंपेन किया जा रहा था सो क्या ही जा रहा था। और अभी कुछ ही समय पहले आज के दिन शेयर मार्केट का घोटाला को जो है कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के रूप में पहली बार मोदी जी से टक्कर लेने वाले नेता के रूप में राहुल गांधी ने इस घोटाले का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उजागर किया है। आपको बताते चलेगा इस कि जब 1 जून को आप लोग को याद होगा जब चुनाव संपन्न हो गए थे, उसके बाद गोदी मीडियाओं के द्वारा प्रोपेगेंडा तैयार किया गया। आप देख सकते हैं जी न्यूज के भी तरफ से दिखाया जा रहा था 304। चुनाव में जीतने वालों के समर्थक तो जश्न मना रहे हैं, हारने वालों के खेमे में सन्नाटा भी पसरा है। लेकिन हमें आपकी चिंता है। आप अपने पैसे डूबने की वजह से बहुत उदास होंगे, मायूस होंगे। आपको यह लग रहा होगा कि काश उन तमाम गलत एग्जिट पोल्स पर भरोसा नहीं करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन एग्जिट पोल एजेंसियां ये साथ मिलकर कई न्यूज चैनलों ने आपकी सेंटिमेंट, आपकी भावनाओं से खेला, बाजार के बढ़ने का लालच दिया और आपको उस लालच वाले जाल में फंसा लिया। आज हम उन तमाम न्यूज चैनल्स के मालिकों से पूछना चाहते हैं, किस आधार पर उन्होंने एनडीए को 400 पार या 350 पार के नंबर दिए, फिगर दिया। किस आधार पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को 200 से कम दिखाया। बिल्कुल, और सवाल कई है जी बिल्कुल प्रत्युष, और इससे जुड़े हुए सवाल कई है। पहला सवाल, स्टॉक मार्केट के बड़े निवेशकों के कहने पर आपने एग्जिट पोल दिखाया क्या? लाखों लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? जब आपने जी न्यूज छोड़कर इंडिया टीवी शुरू किया था तो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिलाया, इसलिए आपने ऐसा एग्जिट पोल दिखाया? ऐसा सुना गया है कि कुछ साल पहले प्रधानमंत्री आपसे नाराज हो गए थे तो स्वर्गीय अरुण जेटली के कहने पर मुंबई के एक बिजनेसमैन ने आपकी पीएम मोदी से सुलह कराई थी। ये सवाल है कई न्यूज चैनल और उनके मालिकों से। और ये सवाल हम इंडिया टीवी के मालिक रजत शर्मा से पूछ रहे हैं। और क्या आपने अपने पति, ये हम न्यूज 24 के अनुराधा प्रसाद से सवाल पूछ रहे हैं। जो पहले सवाल थे तो वो इंडिया टीवी से हमने पूछे थे, और अब ये न्यूज 24 से कि क्या आपने अपने पति राजीव शुक्ला के कहने पर ये एग्जिट पोल चलाया। राजीव शुक्ला बीसीसीआई के उपाध्यक्ष हैं और गृह मंत्री अमित शाह के बेटे। आप लोग के दिमाग में समझ में आ ही चुका होगा कि बहुत ही बड़ा ये घोटाला था। 30 लाख करोड़ के आसपास का घोटाला था। अगर इस घोटाला को मीडिया में अगर पहली बार जांच की मांग राहुल गांधी नहीं करते तो कितने लोगों के घर को बर्बाद किया गया है और इस घोटाला का पता भी नहीं चलता। और पहली बार जी न्यूज ने इस मामले में सारे न्यूज चैनल, आज तक, इंडिया टीवी, रजत शर्मा, अनुराधा प्रसाद और सभी जितने भी मीडिया थे उनसे पूछा कि किसके कहने के आधार पर आपने इस फर्जी को चलाया और देशवासियों का पैसा को डुबोया। इस बात का 40 के पार मोदी जी जा रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस ग्रुप प्रदीप कुमार गुप्ता जी की तरफ से 400 का पार का
एग्जिट पोल दिखा दिया गया था। इन सारे एग्जिट पोल को आगे दिखाने के पीछे बार बार रीजन क्या था, और क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम था कि जिसमें खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि देश का शेयर मार्केट बढ़ रहा है, इसमें आप लोग निवेश कर सकते हैं। Where is the stock market headed on June 4th? 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। Here PM Modi's advice to investors. आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इंटरव्यू सुना, जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं देश की जनता को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और 4 जून को सबसे पीक पॉइंट होगा शेयर मार्केट का। और ये 2 सप्ताह पहले वो NDTV के इंटरव्यू में बोल रहे थे। इस टाइप से देश के प्रधानमंत्री मिड फैमिली को गरीबी के रास्ते पर ला दिए हैं इस स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला करवा के। लगभग ये 30 लाख करोड़ का घोटाला है, और इस कार्यकाल में पहली बार मोदी जी के 3.0 के कार्यकाल में इतना बड़ा घोटाला हो गया है। आप समझ सकते हैं, ये देश का प्रधानमंत्री आपको गरीब बनाना चाहता है या अमीर बनाना चाहता है, आप लोग खुद डिसाइड करें कि देश का प्रधानमंत्री गरीबी ख़त्म नहीं बल्कि गरीब को ही मारना चाह रहा है। इसीलिए इस बात पे राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ऐसा क्या हो गया कि सडनली 1 जून के बाद देश का शेयर मार्केट इतना तेजी से ऊपर उठने लगा? और आप लोग देख सकते हो कि नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में भी बोला था, उनका एक क्लिप आप लोग को दिखा दे रहा हूं, कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद देश का शेयर मार्केट ऊंचा उठेगा। आप लोग देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने मिल के दिया। क्या इन दोनों का दिया हुआ बयान, जनता को गुमराह किया हुआ बयान ही एक प्रकार से ये स्कैम का सबसे बड़ा कारण बना? ये तो सोचने योग्य बात है कि जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे तेजी से शेयर मार्केट के दाम में उछाल मारने लगा। मोदी मीडिया की तरफ प्रोपेगेंडा तैयार किया कि शेयर मार्केट का दाम तेजी से चढ़ते जा रहा। कहीं तो ऐसा तो नहीं था कि अडानी के शेयर्स को मुनाफा करने की कोशिश की गई, या कहीं ऐसा भी तो नहीं था कि चुनाव में जिन जिन बड़े बड़े लोगों ने पैसे लगाए थे, उन सारे बड़े लोगों को पैसे फिर से गवर्नमेंट को वापस करना था। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस टाइप की लोगों को बरगलाने का कोशिश किया, और स्कैम, बड़े लेवल पे एक स्कैम का प्रोपेगेंडा तैयार किया कि इस टाइप से शेयर मार्केट से स्कैम करके उन विदेशी ताकतों का, उन विदेशी इन्वेस्टरों का पैसा फिर से वापस किया जा सके। ये सोचने योग्य बात है गाइस। और सबसे बड़ा बात, क्या आप लोग आज तक अगर देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पे अगर कोई चीज़ के इन्वेस्टमेंट पे भरोसा करते हैं, चाहे देश का कोई भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो, तो ये आपका सबसे बड़ा मूर्खता है। इससे पहले आप लोग को देश के लोगों को जाति धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा था, और इसका सबसे बड़ा कारण है जैसे ही गाइस मोदी जी ने 3 जून तक लोगों ने दबा दबा के रिटेल्स इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, और जिन लोग को पैसे निकालने थे उनने 3 जून को रात तक में ही 12 बजे से पहले पैसे जो है इन्वेस्ट किए थे। फॉरेनर जितने भी इन्वेस्टर थे उन लोगों ने पैसे निकाल लिए और मोटी रकम में मुनाफा कमा लिया, और जो रिटेलर इन्वेस्टर थे इंडिया के, वो इसमें लाखों करोड़ों का उनके साथ स्कैम हो गया। वो घाटे में सौदा चल गया, क्योंकि 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आया, तो आप लोग जानते हैं कि रिजल्ट में क्या हुआ। रिजल्ट में जो है बीजेपी को 291 सीट आया, और उसके बाद इंडिया अलायंस को 233 और अदर्स को उसके अलावा सीट आया। ठीक एग्जिट पोल के अपोजिट रिजल्ट आया, जिस वजह से शेयर मार्केट पूरा 3,303 अंक के साथ 4 साल में सबसे ज़्यादा नीचे गिरा।
ये बहुत दुख भरी बात है। इसी के ऊपर आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम बोला है कि बीजेपी के इंटरनल कमेटी जो होते हैं उनको और इंटेलिजेंस की तरफ से पूरी सूचना थी कि बीजेपी को 220 से 230 सीट के बीच आएगी, मैक्सिमम 240 सीट आएगी। फिर भी उन लोगों ने जानबूझ के ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया जिससे फॉरेन इन्वेस्टर को फायदा पहुंचाया जा सके और देश के जनताओं को फिर से, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उन्हें फिर से नुकसान का सामना करना पड़े। आप लोग को याद होगा जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, डीजल पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ गए, गैस के दाम फिर से डबल हो गए। और आप लोग को बताना चाहूँगा कि आप लोग को राहुल गांधी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना चाहिए और सुनिए राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सब बातें कही। मैं दो इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री ने और हिंदुस्तान के सब रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको नुकसान हुआ है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको ये बात समझ आ जाएगी। आपका पैसा गया है, आपकी कमाई गई है, आपको नुकसान हुआ है और इसमें करोड़ों युवा हैं जो ईमानदार हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने आपको मैसेज दिया कि 4 तारीख को स्टॉक मार्केट आसमान छुएगी और आपने उन पर भरोसा किया। मगर सच्चाई यह थी कि नरेंद्र मोदी को मालूम था कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान नहीं छुएगी। 4 जून को स्टॉक मार्केट का जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी और बीजेपी का जो इंटरनल असेसमेंट था 220 सीट का, वो उनके हाथ में था। तो मेरा यह सवाल है और मैं आपसे, इन्वेस्टर से कहना चाहता हूं कि आपको जो चोट पहुंची है, जो आपको दर्द हुआ है, वो चोट नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के बयान ने आपको पहुंचाई है। और हजारों करोड़ रुपए किसी ना किसी ने चोरी की है। वो आपके जेब से गए हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स के जेब से गए हैं। तो मैं चाहता हूं, आपके लिए बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने आपको यह गलत इंफॉर्मेशन क्यों दी और ये कौन लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने इस दिन फायदा उठाया। ये देखिए ग्राफ है, ये रेड चार्ट जो है, इसको देख लीजिए। ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये नॉर्मल ट्रेडिंग है, ये ग्रे वाली नॉर्मल ट्रेडिंग है। और ये जो ट्रेडिंग है, ये अबनॉर्मल ट्रेडिंग है, ये 2-3 गुना है। और फिर ये हुआ है नुकसान। तो ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से मैं पूछ रहा हूं कि आप में इसमें आपका क्या रोल था, और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूं, आपकी मदद के लिए, आपकी मदद करने के लिए पूछ रहा हूं, और इन्वेस्टिगेशन होगा तो आपके लिए होगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सब बातें बोली और उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी देश की जनता के साथ धोखा किया गया, इसीलिए हम इसका इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। इसमें फॉरेन इन्वेस्टर के रूप में उनके ऊपर जांच बैठे, प्रधानमंत्री के ऊपर जांच बैठे और गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर जांच बैठे। इन तीनों लोगों पे जांच बैठना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि इस घटना में हर देशवासियों को और एज ए विपक्ष के नेता के रूप में हमें भी जानने का हक है कि इस देश में फॉरेन इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा हुआ और फॉरेन इन्वेस्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये प्रोपेगेंडा तैयार किया गया था या नहीं। इस बात की सख्त से सख्त जांच होनी चाहिए। और ऐसा क्या हुआ कि 4 जून को जैसे ही रिजल्ट आया, शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगाते हैं और शेयर मार्केट के जो भी मार्केट के हेड हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि शेयर मार्केट में जो लोग पैसा लगाएं उनका पैसा डूबे। और शेयर मार्केट में कोई भी पैसा लगाता है तो कंपनी की क्रेडिबिलिटी देख के, कंपनी का फ्यूचर क्या होगा, कंपनी का
मार्केट वैल्यू क्या है और कंपनी आने वाले समय में अगर ग्राफ जो है ऊपर जा रही है तो फिर कंपनी का ग्राफ किस टाइप से फिर कुछ टाइम के बाद नीचे भी आ सकता है, लेकिन धड़ाम से इतना नीचे आ जाएगा इस बात का किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को अंदाज़ा नहीं था। इस बात की जांच होनी चाहिए। इन सारी बात को राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतने के बाद, लोकसभा में मैंडेट 200 प्लस जीतने के बाद इंडियन एयरलाइंस का उन्होंने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था और पहली बार में ही उन्होंने आरोप लगाया। तो इस समय देश की जनता के पास देश का सबसे बड़ा शेयर मार्केट का घोटाला सामने हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी फैलाइए और हाँ, हमारे HNT न्यूज़ ऑफिशियल चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में फेसबुक पेज HNT न्यूज़ ऑफिशियल एंड ट्विटर HNT न्यूज़ ऑफिशियल पेज को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ में एक बेल आइकन होगा उसे भी दबा दें। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो और लग रहा हो कि ये देश का सबसे बड़ा फिर से 3.0 मोदी कार्यकाल में स्कैम होने जा रहा है तो इस बात की जांच होनी चाहिए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए HNT न्यूज़ ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।